मंत्री पर हल्ला बोल, शिक्षा मंत्री का बर्खास्त करो। सब सोने के सिक्का यहाँ खड़े हैं, एक एक नौजवान खड़े हैं। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेशरम बेहयात किस्म के व्यक्तित्व के इंसान हैं जो कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। अब उनको इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा, अब उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना पड़ेगा। बात बस पेपर लीक और पेपरों में मिसमैनेजमेंट की नहीं है। लगभग 10 सालों में 90,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हुए हैं। हम देश के लिए दहशतगर्दी नहीं है, हम उन अमीर और के दलाल मंत्रियों के लिए दहशत है जो हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। घर में बैठे बैठे वो जो जुगलेबाजी कर रहे हैं ना, बच्चों के लिए शर्म आनी चाहिए। हम 70 सालों से दिक्कतें झेल रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो। हमें यहाँ से भगाने की कोशिश करी है, कभी वॉशरूम बंद करना, खाना नहीं आने देना, पानी नहीं आने देना। यहाँ ये दरियाँ भीग जाती हैं, भीगी दरियों में 2 दिन से लोग सो रहे हैं। आप समझ रहे हैं? आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग चल रही है। धर्मेंद्र प्रधान दहशतगर्द बता रहे हैं आपके लिए, सुना होगा बयान। सबसे बड़ी बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान अपनी मनमानी कर रहा है। ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है जब से रही है, इसको ये लगता है कि जो भारत देश है इनकी बपोती है और इस देश में वो चाहे जो चाहे वो ये कर सकता है। लेकिन जो पब्लिक है वो नासमझ नहीं है, जो स्टूडेंट है वो नासमझ नहीं है। यहाँ के युवा जागरूक हैं और उस गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेंगे, और जिसके खिलाफ अगर आप बोलते हैं सामने वाला आपको अपना विपक्ष नहीं तो दहशत मानता है। उस तौर पर वो धर्मेंद्र प्रधान कह रहा है वो दहशतगर्दी है। वो हम देश के लिए दहशतगर्दी नहीं है, हम उन अमीर और के दलाल मंत्रियों के लिए दहशत है जो हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे, या फिर ये सब कुछ महज कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा? सबसे पहली बात तो जो ये आंदोलन है वो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा तक मंजूर नहीं है। एनटीए को भंग करा जाए, उस पर सीबीआई कानून किया जाए कि 12 साल से लगातार एनटीए अलग अलग एजुकेशन को लेकर थोड़ा सा दिक्कत कर रही है और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आए हैं जिनमें हमारे काफ़ी सारे छात्रों का जीना हराम हुआ है, भविष्य खराब हुआ है, यहाँ तक कि आत्महत्या करने पर भी मजबूर रहे। रही बात जब और प्राइवेट संस्थानों को बढ़ावा देना, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को बढ़ावा देना, इन सब को प्रतिदिन कर रहा है, तो हम चाहते हैं कि सरकारी संस्थान को बढ़ावा दिया जाए, सभी छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाए और बजट का जो 10वां हिस्सा है वो शिक्षा पर खर्चा किया जाए। तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। बात रही कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे वो उनसे जाके आपको पता करना पड़ेगा। बेशरम बेहयात किस्म के व्यक्तित्व के इंसान हैं जो कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, अब उनको इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा, अब उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना पड़ेगा। तो हमारा ये मांग है कि इस तरह निहायती बेवकूफ़ को ना ही मंत्रिमंडल में रहना चाहिए, शिक्षा मंत्रालय तो खास करके नहीं रहना चाहिए बेवकूफ़ों को। बिल्कुल, देखिए इस्तीफा तो देना होगा, यही बयानबाजी हो रही है। बिल्कुल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशु है। हिमांशु? आशु। आशु कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, लेकिन हूँ मैं वैसे बिहार का। वैसे बिहार से, दिल्ली में स्टडी में रहता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान दहशतगर्द बता रहे हैं आपके लिए। देखिए धर्मेंद्र प्रधान के अंदर दहशत तो आई कम से कम हम लोगों से, तो दहशत आनी भी चाहिए। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, एजुकेशन व्यवस्था को पूरी तरह से ख़राब करके रखा है इस आदमी ने। बात बस पेपर लीक और पेपरों में मिसमैनेजमेंट की नहीं है। लगभग 10 सालों में 90,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हुए हैं। दिल्ली की अगर आप बात करेंगे, 80% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, टीचर्स नहीं है, सुविधा के नाम पे शौचालय जैसी सुविधाएं नहीं है भी तो काफ़ी गंदा पड़ा रहता है, जिसे बच्चे इस्तेमाल करने से बचते हैं, जिससे कई सारी बीमारियां भी होती हैं। स्कूल के बगल में कूड़ेदान फैल रखा है पूरी तरह से। आप बलजीत नगर जैसे अगर वर्किंग क्लास एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे आपको स्कूली व्यवस्था एकदम जर्जर स्थिति में दिखेगी। तो धर्मेंद्र प्रधान जो 1 महीने से अपनी बेशर्मी का प्रदर्शन हमसे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर रहे हैं, तो हम क्योंकि वो तो चुप हैं, वो क्या कहते हैं, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में हम अपने प्रधानमंत्री जी से ये दरख्वास्त करते हैं कि कम से कम वो अपनी चुप्पी तोड़े और धर्मेंद्र प्रधान को उनकी कुर्सी से बर्खास्त करें। अच्छा, जो हल्ला बोल है, हल्ला बोल की आवाज़ कहाँ तक जाएगी?
ये हवा जाएगी नहीं, जा चुकी है। ये दहशत गर्द हमें बोला गया है, ऐसे ही नहीं बोला गया है। उनके कानों में ये आवाज़ गूंज रही है। असल में वो डर है कि हाँ स्टूडेंट ज़मीन पे उतर चुका है, हो सकता है उनकी कुर्सी चली जाए, उनकी पावर उनके हाथ से निकल जाए। इसीलिए वो इस तरह की टिप्पणियाँ कर रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो दहशतगर्द है, ये टेररिस्ट है। आखिर जो व्यवस्था इन्होंने ख़राब कर रखी है उसके खिलाफ जब स्टूडेंट बोल रहे हैं तो ये इनकी बेशर्मी को और ज़्यादा दिखाता है कि कैसे तिलमिला चुके हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कि हाँ जो व्यवस्था उन्होंने ख़राब कर रखी है उसके खिलाफ स्टूडेंट्स आके आवाज़ उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने उज्जवल भविष्य के लिए बदलाव की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री बर्खास्त करो धर्मेंद्र प्रधान के लिए, और हल्ला बोल चल रहा है। और यहाँ पर एक आंटी जी भी आ रखी है, बहुत सारे लोग आ रखे हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ युवा है। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का बैनर है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रानी। कहाँ से आए हो? मैं आई हूँ दिल्ली से। आप इन युवाओं के प्रोटेस्ट में शामिल होने आए हैं। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए? देना चाहिए। तो बढ़िया कर रहे हैं ये लोग, हल्ला बोल जो आवाज़ ये ढपली बजाकर बढ़िया पहुंचा रही, आवाज़ पहुंचेगी। देखो पता चले, आप मीडिया द्वारा ही पता चलेगी। उन्होंने चलिए। टेररिस्ट बोला है इनके लिए, हाँ, दहशतगर्द। आनी चाहिए शर्म। घर में बैठे बैठे वो जो जुगलेबाजी कर रहे हैं ना बच्चों के लिए, शर्म आनी चाहिए। चोर खुद समझता है सामने वाला चोर है, गुंडा ही गुंडा कह सकता है दूसरे को। चलिए, बिल्कुल देखिए गुस्सा लोगों में है। एक बार थोड़े से साइड आ जाइए आप एक बार, और देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। जवाब दो। देना होगा, देना होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती है। दहशतगर्द बता रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, आप लोगों के लिए दहशतगर्द, सुना होगा बयान। देखिए, जब वो रैलियां कर रहे थे वोट मांगने के लिए, तब वो दहशतगर्द नहीं थे। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रदर्शनों को कुचलने का काम सरकारें करती रही हैं, कभी आतंकवादी, कभी देशद्रोही। तो ये बीजेपी सरकार के जो नेता हैं उनके लिए बहुत आम बात है दहशतगर्द कहना। यहाँ पे आम छात्र हैं जो अलग अलग राज्यों से आए हैं, उड़ीसा, झारखंड से आए हैं, जो एसओएल से आए हैं, इग्नू से आए हैं, डिस्टेंस में पढ़ने वाले छात्र हैं जो अपनी मांगे उठा रहे हैं कि जिस तरीके से हालात है हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था के, नीट का एग्ज़ाम लीक हो जाता है, कभी सीट को बेच दिया जाता है, पहले तो सीट ही इतनी कम है। उन मांगों को लेकर आए हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाया जाए, ना कि पेपर लीक को लगातार जो हम देख रहे हैं एक आम जो एक तरीके का नॉर्म बन चुका है, उसके खिलाफ हम लोग हैं और लगातार शिक्षा में बराबरी का संघर्ष कर रहे हैं। आप कहाँ स्टडी करते हैं? मैं दिल्ली में ही हूँ। दिल्ली में क्या कर रहे हो स्टडी में? मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ। तो जिस तरह से पेपर बहुत ज़्यादा लीक हुए और ये मुद्दा सब पेपर लीक को लेकर बना, रीनीट का पेपर हुआ और कई ऐसे राज्य थे, जैसे बेंगलुरु से तस्वीर सामने आई कि कांग्रेस की रैली के चक्कर में 3 बच्चों का पेपर छूट गया, उस पर क्या मानना है? देखिए, हम देखते हैं कि जो शिक्षा मंत्री को जब हमने चुना है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? धर्मेंद्र प्रधान की। तो चाहे कहीं भी किसी भी तरीके का एग्जाम हो रहा है, उसमें धर्मेंद्र प्रधान और शिक्षा व्यवस्था में बैठे लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि सुचारू रूप से एग्जाम चलाया जाए, चाहे वो रैली किसी की भी हो। यहाँ पे विपक्षी दल है, विपक्ष दल है, ये हमारा मामला नहीं है। हमारा मामला एक छात्र होने के नाते है कि छात्र चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड से। वहाँ पर कांग्रेस की ही, कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की ही है। हम देखते हैं कि वही मैं कह रही हूँ कि हमारा जो सिस्टम है, हम अभी बीजेपी सरकार हम देखते हैं जो केंद्र सरकार में जो शिक्षा मंत्री है, और दूसरी जगह अगर हम कांग्रेस भी सरकार है तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत अच्छी हो गई है। हम 70 सालों से दिक्कतें झेल रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो। पर हम देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी की सरकार के दौर में शिक्षा का निजीकरण हुआ है। प्रधान के इस्तीफा देने से क्या पेपर लीक बंद हो जाएगा? देखिए, हम वही कह रहे हैं कि शिक्षा में गड़बड़ियां हैं,
और शिक्षा में जो जिम्मेदारी होती है शिक्षा मंत्री की होती है, अगर वो उस कुर्सी में बैठने के लायक ही नहीं है, लगातार एनटीए के खिलाफ पहले भी प्रोटेस्ट हो चुके हैं, ये पहला प्रदर्शन नहीं है, तो उनको बैठने का कोई हक भी नहीं है। तो वो तुरंत कुर्सी से उठें और हमें ऐसे एक सिस्टम की ज़रूरत है जहाँ शिक्षा में बराबरी हो, चाहे मालिक का बच्चा हो चाहे मजदूर का बच्चा हो, सभी को सीट मिले। सभी जो नीट एग्ज़ाम का ख्वाब भी नहीं देख पाते हैं, जो डॉक्टर बनने का सपना भी नहीं देख पाते हैं, उनको भी ये मौका मिले। ऐसा ना हो कि कुछ चंद सीटों के लिए कंपटीशन हो रहा है। तो हम ये नहीं कह रहे कि सिस्टम में एक व्यक्ति के रिजाइनेशन से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये आंदोलन मांग करता है शिक्षा में बराबरी के, ये आंदोलन मांग करता है कि जो छात्र अभी भी हायर एजुकेशन में बाहर है उनका सवाल कहाँ है, उनका सवाल आगे उठाने की ज़रूरत है, उनके सवाल को मांगों के मुख्य धारा में लाने की ज़रूरत है। और इसलिए आज ये सिर्फ इस्तीफे के खिलाफ नहीं है, ये जो मार्जिनलाइज सेक्शन से आने वाले स्टूडेंट हैं उनका मूवमेंट है और उनकी मांगों को आगे बढ़ाने का सवाल है। बिल्कुल, देखिए मांग चल रही है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी है। आपकी आवाज़ लगातार मैं सुन रहा हूँ, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे? जो देना ही पड़ेगा धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान की बाप की जागीर नहीं है ये देश यहाँ की जनता की है, यहाँ के स्टूडेंट की है, यहाँ के लोगों की है। अगर सिस्टम में कोई भी कमी अगर आई है तो उसे सुधारना ही पड़ेगा, है ना। धर्मेंद्र प्रधान की वजह से ये सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम की वजह से इतने लोगों की जान गई है, तो उसकी जवाबदारी, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? धर्मेंद्र प्रधान को ये मानना पड़ेगा। फाइनली जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ये आंदोलन चलता ही रहेगा। उन्होंने आप लोगों को दहशतगर्द बताया है। हाँ, जो धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ आवाज उठाएगा वो दहशतगर्द है, और धर्मेंद्र प्रधान सबसे ज्यादा दहशतगर्द है। क्यों? क्योंकि वो 20 बच्चों की जान लेने का सबसे बड़ा हत्या लगाना चाहिए, हत्या का आरोप लगाना चाहिए उसके ऊपर। हम उसके खिलाफ, हम उसके सिस्टम के खिलाफ अगर आंदोलन करें तो हम दहशतगर्द हो गए। हम पाकिस्तानी कहा जाता है कि पाकिस्तान से फंड आता है। कौन से पाकिस्तानी ने फंड दिया? यहाँ पर जितने भी युवा है, जितने भी स्टूडेंट है, सब पाकिस्तानी, आप हिंदुस्तानी हो। ये कैसी दोगलापन चल रही है सरकार की नीति। देखिए गुस्सा लोगों में है और लगातार इस्तीफे की मांग चल रही है, और आज छठा दिन है इस प्रोटेस्ट का, जो मांग करी जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। और बहुत एक भीड़ आप देख सकते हैं, गैदरिंग आज भी बहुत ज़्यादा है। कल भी ऐसी थी, आज भी ऐसे ही है, और उससे पहले भी ऐसी थी। तो देखिए भीड़ कम नहीं हो रही है। लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करी जा रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान के सर पर जूं रेंगती है या फिर नहीं, या फिर ये सब कुछ यूँ ही चलता रहेगा। मैम, जब भी हल्ला बोल वाला प्रदर्शन होता है मैं आपको ज़रूर देखता हूँ, और इस बार पूरे प्रोटेस्ट में बात हो नहीं पाई है धर्मेंद्र प्रधान को लेकर। धर्मेंद्र प्रधान दहशतगर्द बता रहे हैं आप लोगों को कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दों की बी टीम है। क्या कहेंगे? देखिए, आज युवा सड़कों पर उतर आया है जब पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। दुनिया की सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाला देश भारत वही देश है जहाँ सबसे ज़्यादा गरीब युवा आबादी है। उसमें आज जब केवल पेपर लीक नहीं हो रहा है, एक तरफ एक हिस्सा है छात्रों का जिसके हिस्से की परीक्षा चोरी हो जा रही है, दूसरे तरफ वो हिस्सा है छात्रों का जिसके हिस्से की शिक्षा ही चोरी हो जा रही है। तो उस देश में सिर्फ पेपर लीक नहीं हो रहा है, स्कूल से स्टूडेंट्स लीक हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स लीक हो रहे हैं, टीचर लीक हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लीक हो रही हैं। तो उस व्यापक शिक्षा और रोजगार के संकट पर जब पानी सर से ऊपर गुजर चुका है, तो छात्र जब चुपचाप सहता रहे, ठीक है, सवाल ना पूछे, तो छात्र इनके लिए देश का भविष्य, तब ये परीक्षा पे चर्चा करेंगे। और जब सड़क पर उतर के परीक्षा पे चर्चा करने लग जाए, सवाल पूछने लग जाए, अधिकार मांगने लग जाए, तो इनके लिए कॉकरोच हो जाता है, इनके लिए वो आतंकवादी हो जाता है। आज इनको बता दीजिए सारे युवा, सारे न्याय पसंद नागरिक देश के, कि असल डकैत वो हैं जो हर दिन छात्रों के भविष्य पर डाका डाल रहे हैं, और असल देशभक्त वो हैं ये छात्र, युवा और नागरिक जो यहाँ बैठे हैं शांतिपूर्ण तरीके से बोल कर, अपनी आवाज़ खर्च करके। भयंकर धूप, भयंकर गर्मी, तूफान, आंधी, बारिश 2 दिन से आ रही, 6 दिन हो गए हैं, 5 रातें हम यहाँ गुजार चुके हैं। इस सरकार, बेशर्म सरकार के पास 5 मिनट नहीं है। एग्ज़ाम तो इन्होंने आउटसोर्स कर ही दिए हैं सारी प्राइवेट एजेंसीज़ को, शर्म लिहाज भी इन्होंने आउटसोर्स कर दी है। अभी आप कितना समय बिता चुके हैं पहले दिन से लेकर? मतलब जाते हैं हॉस्टल में या फिर यहीं पर रहते हैं पूरा टाइम? पूरा 6 दिन हो गए, 5 रातें हो गई हैं,
कभी कभी हम सुबह 1-2 घंटे के लिए हम जाते हैं क्योंकि ये वॉशरूम बंद कर देते हैं। तरह तरीके के हथकंडे अपनाकर इन्होंने हमें यहाँ से भगाने की कोशिश करी है। कभी वॉशरूम बंद करना, खाना नहीं आने देना, पानी नहीं आने देना। यहाँ पर यहाँ ये दरियाँ भीग जाती हैं। भीगी दरियों में 2 दिन से लोग सो रहे हैं, आप समझ रहे हैं। पर फिर भी लोगों के, आप समझिए, आवाज़ में कमी आ रही है, आवाज़ में खरिश आ रही है, हौसले में खरिश नहीं आ रही। इस देश में, उसी देश में जहाँ पर ये कोई इस देश के युवा की याददाश्त बहुत लंबी है। आप ये सोचते होंगे कि डरा देंगे, धमका देंगे। इनकी बयानबाजी से साफ पता चल रहा है कि इनकी जो सत्ता में हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, उनकी कुर्सी कितनी हिल रही है, उनके अंदर कितना डर का भाव आ गया है, इतनी छटपटाहट है कि उन्हीं युवाओं को जिनकी परीक्षा पे ये चर्चा करते हैं बाकी समय, उनको आज ये इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। आज इन्हें हमें बोलना पड़ेगा कि सीधे सीधे ये जो देश में आलम है कि पेपर लीक तो छोड़िए, सबसे पहले इस देश में जो प्राइवेट कोचिंग माफिया, पेपर लीक नेक्सस और पॉलिटिशियंस का नेक्सस है, इसका भंडा फोड़ो, प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स बैन हो। सरकार जो तमाम तरीके से बता रही है जनता को कि जेब में पैसा है तुम्हारे, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कोचिंग और साथ में पेपर खरीद पाने की औकात है, तब सपना देखो तुम्हारा बेटा डॉक्टर प्रोफेसर, बेटा या बेटी डॉक्टर प्रोफेसर इंजीनियर बनेगा। वरना सस्ती शिक्षा लेके वरना खराब शिक्षा जो गवर्नमेंट स्कूल में मिल रही है वो लेकर आप 12-14 घंटे काम करिए, आपके माता पिता खेत बेचिए, सब कुछ करिए, उसके बावजूद आप इस सब व्यवस्था में सस्ते मजदूर बनते रहिए। ये व्यवस्था खत्म हो, दोहरी शिक्षा नीति खत्म हो, एक कॉमन स्कूल सिस्टम हो कि शिक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, कोई मंत्री संतरी जी, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट ऑफिशियल, गवर्नमेंट स्कूल का प्रिंसिपल या फिर मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा, चपरासी का बच्चा, खेत मजदूर का बच्चा, दलित सफाई कर्मचारी जो काम करती हैं यहाँ जंतर मंतर के वॉशरूम से लेकर गांव के वॉशरूम तक, उनके सबके बच्चों के लिए समान शिक्षा, समान स्कूल, समान पब्लिक फंडेड एजुकेशन जब तक नहीं होगी तब तक नहीं संभव है कि इस देश में जो गैर बराबरी की सीढ़ी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है इसका कोई निवारण हो। आप अभी भी बच्चे हैं, मिड डे मील के स्कूल में खाने में सांप निकल आ रहा है, पानी 1 लीटर दूध से 30 लोगों को दूध में पानी मिक्स करके पिला दिया जा रहा है। तो वाह भाई वाह, विश्वगुरु हम नहीं बन पाए हैं। कॉमन स्कूलिंग सिस्टम आपको लाना पड़ेगा। बर्खास्तगी की डिमांड आखिरी डिमांड नहीं है, तुरंत बर्खास्त किया जाए शिक्षा मंत्री को, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम हो हमारे देश में। इस संघर्ष में सभी युवा नागरिक अपना योगदान दें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात आपने मुझसे करी। क्या नाम है आपका? नीतीश। कहाँ स्टडी करते हो? मैं DTU में, मैं बीटेक का स्टूडेंट हूँ। तो किस तरह से आज हल्ला बोल का जो प्रोटेस्ट ये हुआ और बड़ी ढपली के साथ बिल्कुल आवाज़ पहुँचेगी धर्मेंद्र प्रधान तक? जी बिल्कुल पहुँची होगी, और हम इसलिए यहाँ पर आए कि उन तक आवाज़ पहुँचे, और क्योंकि बहरों को सुनाने के लिए थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ता है, तो इसलिए एक साथ हल्ला बोलने की ज़रूरत थी, तो हमने बोला है। बाकी आज यहाँ पर जो मुद्दा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा लिया जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो इतने बेशर्म हो चुके हैं, उन्होंने इतने बच्चों की जानें गई, शिक्षा व्यवस्था की बहुत ही बुरी हालत है, उसके बाद भी वो इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। ये दिखाता है कि वो बेशर्म हो रहे हैं। तो हम ये मांग करते हैं कि जो बेशर्म इंसान होता है, इस्तीफ़ा नहीं मांगना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए, मंत्रिमंडल से उनको बर्खास्त करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं रामनाथ गोंड, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत भर्ती गोंड महा। कहाँ से आए आप? उत्तर प्रदेश बस्ती जिला से। तो क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान ये जो कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ इस प्रोटेस्ट जो चल रहा है, सही प्रोटेस्ट है? प्रोटेस्ट सही है, लेकिन हमारी मांग है मुखिया का। मुखिया को, सारे कैबिनेट के लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। जब पेपर लीक इनका हो रहा है, इनका पिलपिला आदेश है, टिलटिला आदेश है, इनका हर पेपर में लिखवे हो जाता है, तो ऐसे सांसद, ऐसे मंत्री को बनने से क्या फायदा है? हाँ? इनका पेपर लीक हो जा रहा है, लिखवे हो जा रहा है, कटहरे कोवा छितराए जात हैं, कोनो दमे नहीं बा। ये सरकार निकम्मी है, ऐसी सरकार को भगाना ही ठीक है। मेरे दोस्तों, ये दबा करके हमारे छात्र युवा जो लगे हैं, अरे झूठाबाज बोला था हम सबको हवाई जहाज में उड़ाएंगे, चप्पल वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। आज हवाई जहाजियों को बेच दिया है, रेल को बेच दिया है, भेल को बेच दिया है। क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। अरे दसवा खा लेगा। राम जन्मभूमि में रुपया, ये कहते हमने राम को लाया है, इनका औकात में राम के लावे खातिर है, इनकी औकात है राम को लाने में। राम को लाए, खरबों रुपया घोटाला, सारा देश
हमारा भारत देश विश्व में उसकी नाक कट गई ऐसे सुपरका की तरह नाक कट गई भारत का। जब से अयोध्या में रुपया चोरी हुई है, सारे मंदिरों में चोर बैठाए गए हैं, जान जान के बैठाए गए हैं। तुम लूट के लाओ, हम आधा बांटेंगे, आधा तुम खाओ, आधा हम खाएंगे। और नौजवानों को कह देंगे जाके तुम पकौड़ा तौलो, हाँ पकौड़ा तौलेंगे। मणिपुर जल रहा है, वहाँ आज तक न गृह मंत्री गए न प्रधानमंत्री गए। आदिवासियों का जल जंगल जमीन हड़पा जा रहा है। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान ने दहशतगर्द बताया यहाँ के लोगों के लिए कि यहाँ पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग दहशतगर्दों की बी टीम है, क्या कहेंगे? अरे दहशतगर्द हैं सब सोने के सिक्का यहाँ खड़े हैं, एक नौजवान खड़े हैं। छात्र एकता जिंदाबाद, अभी तो ये अंग्रेजी है, अभी तो ये अंग्रेजी है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। मोदी जी पे बात, वो भी इस्तीफा, उनसे भी इस्तीफा। बिल्कुल वही तो मुखिया है जो सबसे चोरी करा रहा है, और वही सरदार है। चोरों का सरदार नरेंद्र मोदी सरकार, चोरों का सरदार नरेंद्र मोदी सरकार। योगी, अरे दादा वो तो घूम घूम घंटा बजावत है और हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अरे तो मुसलमान इस देश के आदमी नहीं है। कहते हैं बटोगे तो कटोगे, अरे कौन काटने वाला है भैया? यह हमारा मुसलमान भाई है। कोई हिंदू का देखिए स्टॉल लगा है, कोई पानी लगा है स्टॉल हिंदू का। एक मुसलमान भाई है जो स्टॉल लगा करके सारे लोगों को पानी पिला रहा है। मुसलमान और हिंदू दोनों में, अब दोनों मिले हुए हैं। देखो कितना नीरज शर्मा, दोनों प्रेम, इसी को कहते हैं देश प्रेम। नीरज शर्मा और मोहम्मद जुनैद दोनों मिले। यही देश प्रेम है, यही देश प्रेम है। आज हम लोग इस धूप में बोल रहे हैं, पसीना चू रही है, पानी के बिना हमारा गला सूख रहा है। अगर मुसलमान भाई हमको पानी पिलाता है तो हमको दिल से उसको दुआ देना। धर्मेंद्र प्रधान ने 2 इंटरव्यू दिए, कोई शिकंज नहीं था चेहरे पर। लगता है कि इस्तीफा देंगे या फिर कुछ टाइम बाद सब शांत हो जाएगा? भैया न कटहरे कोवा जैसे पाक जाला ढिमलाए जाला वैसे छितराए जाए। 8-10 पढ़वैया ग्रेजुएट से बात करे कौन के क्षमता बा? यहाँ सब एक एक माइक लाला है, एक एक हीरो है, उनके क्या औकात है? वो इस्तीफा उनके माने समाज चली, वहाँ से इस्तीफा से नहीं काम चली। 12 दूना 24, एक साल में 2 करोड़। 12 साल इन्होंने सरकार चलाई नरेंद्र मोदी की। 24 करोड़ नौजवानों को नौकरी दे, नहीं थुक्का चाटा है। ये बात वजह बोली भाई, ये बात थुक्का चाटा है, हाँ थुक्का चाटा है। नहीं कि तो नौकरी दे, नहीं थुक्का चाटा है। नौजवान से माफी मांगा तभी, हाँ 24 करोड़ चाहिए। और 15 लाख जो विदेशवा गइल बा, हाँ वो चाहिए। 15 लाख चाहिए। अगर हम लोग बेरोजगार है तो 15 लाख का ठेला बना ले, वही दिल्ली में आग चाट पकौड़ी बेचब, यही बेचब। वही मोदी के भेलपुरी खाए गए रही न बंगाल में, हाँ दाल मुरी खाए गए रहे तो हम यहाँ भेलपुरी खिलाई। फूल अरे बिलोडिया, अरे बिलोडिया, बिलोडी, अरे बिलोडी, तुमने तो देश का कुर्बान कर दिया। अरे मिलोडी जैसा कोई मिला नहीं, कोई नहीं मिला। हाँ मिलोडी चॉकलेट, मिलोडी चॉकलेट, मिलोडी, हाँ अपने औरत के छोड़ के मिलोडी के चॉकलेट खिला रहे हैं। पर्सनल नहीं चाहिए। अभी राम मंदिर का जिक्र आपने किया कि 5,000 करोड़ रुपए की बता रहे हैं कि दान पात्र से 5,000 करोड़ करीब चोरी हुआ है। इस देश में सर, सरकार में क्या चोरी नहीं हुआ सर? मंदिर से चंदा चोरी हो रहा है, वोटर वोट कर रहा है तो वोट चोरी हो रही है।
छात्र यार अब हम बोला था, हाँ हम बोला था, हम लालू भाई पटदार हुई, हम देहाती भाषा बोलीला, अंग्रेजी हमें नहीं चाहिए, ये हिंदुस्तान हो, हिंदी बोला, मराठी बोला। हाँ बताइए आप जो क्या पूछना चाहते हैं, हम सब बताने थे। पीला गमछा आप जैसे पहन कर आए हैं, ये उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक पार्टी की पहचान भी है। दल बदल हुआ का, पलटुआ का, पलटुआ का, अरे पलटुआ हो, अरे वकर कौनो औकात नहीं बा, वो मात्र उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में खाली सीमित बा। हम गए रहे केशव प्रसाद मौर्य से मिलने, संजोग से हम भी पीला, वो भी पीला, कहीं न रे भाई तुम्हारा पीला इनका पीला, हमने कहा 10 जिलों में सीमित बा, चोर उचक्का, बोले तमीज नहीं, बोले तमीज नहीं बा, कहा जे वोट ना दे तो अपने माइक साथे घाट करे, बताओ। हाँ इतना गंढाउर शब्द बोले बा, वो गंढौरा कान कैसे बीजेपी लिए बा, ऐसा गंढौरन के बाहर निकाल के बाहर कह दो चाहिए। हाँ कुल गंढौरे बारा है भैया, बदलो बदलो, गन्नौरन का खेल बदलो और नौजवान को नौकरी मिले। ये हर साल 2 करोड़ की नौकरी का वादा किया था इन्होंने, 2 करोड़ नौकरी खाए, 2000 भी नहीं मिले साल के अंदर, तो वो कहाँ बदलने देगा। और कुछ मन में है तो बोल दीजिए। बहुत मन में है भैया, हाँ बहुत मन में है, हमें 15 लाख चाहे। वोट कैसे इनको आती है, वोट तो इनको देने के लिए बाहर से आ जाते हैं, अजी थाइनोस वोट देने आते हैं, सरकार बोलते हैं कुल। देखिए बहुत पूरा गैदरिंग यहाँ पर हुआ और एक अलग ही इंटरेस्टिंग थे, काफ़ी बात काफ़ी अलग तरीके से करी। अब यही देखते हैं कि आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान का अगला फैसला क्या होता है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या फिर नहीं देंगे। अभी भी लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग चल रही है। फिलहाल मैं तनुज दीक्षित, कैमरामैन मोहित राणा के साथ।